चलिए, ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। इन सी में जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं अभी तक हमने यूज़ किए हैं, बट हो सकता है हमें उसकी बेसिक जो है कंसेप्ट ना क्लियर हो, कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है। तो वो बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो एक लेके आया हूँ, और इसमें हमें पता चलेगा जो डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से हैं और कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है। चलिए, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो आरजे प्रोग्रामिंग एडिक्ट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। और सी या कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं डेवलपिंग करता हूँ, ठीक है, डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो उसमें अगर मुझे लगेगा कि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। तो पहले इनपुट आउटपुट फंक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है। तो इनपुट क्या है? इनपुट हो गया जो हम डेटा प्रोवाइड करेंगे प्रोग्राम को, और प्रोग्राम उसे कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइल करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद जो सिस्टम हमें डेटा प्रोवाइड करता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। मैं साथ में हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है जी। इनपुट क्या हो गया? डेटा प्रोवाइडेड टू ए प्रोग्राम, और आउटपुट हो गया डेटा प्रोवाइडेड बाय ए प्रोग्राम। डेटा जो हमें प्रोग्राम देगा वो हो गया आउटपुट, हम जो प्रोग्राम को डेटा प्रोवाइड करेंगे वो हो गया इनपुट। और अब ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक गेट कैर है, पुट कैर है, गेट्स है, पुट्स है, देन स्कैन एफ है, प्रिंट एफ है, ठीक है। ये फंक्शन हमने यूज़ भी किए हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट, ये जो पहले सबसे पहले हमारे पास गेट कैर है और पुट कैर है। ये जो गेट और पुट कैर है, गेट कैर हो गया जो सिस्टम हम जो डेटा हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, मीन्स के जो हम डेटा एंटर करेंगे, इनपुट देंगे प्रोग्राम को, और वो सिर्फ क्या होगी? सिंगल कैरेक्टर होगी। गेट में हमेशा आपने याद रखना है जो हम जो सिंगल कैरेक्टर डेटा है वो एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ए करना होगा, सिंगल ए करना होगा, मैं गेट कैरी यूज़ करूँगा। सिंगल बी यूज़ करना होगा, मैं गेट कैरी यूज़ करूँगा। सिंगल सी एक्स वाई जेड, कोई भी सिंगल कैरेक्टर। इवन के अगर मैं जैसे एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, अपना नाम लिख दिया, तो वो क्या, ये अगर मैं गेट कैर यूज़ करके डेटा रीड करवा रहा हूँ तो वो सिर्फ पहले वाला करेक्टर जो है वो आर, वही रीड करेगा, बाकी कोई भी नहीं रीड करेगा, ठीक है, वो डिस्कार्ड कर देगा। और दूसरा, जब हम प्रिंट करवाते हैं, सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम पुट कैर यूज़ करते हैं। और पुट कैर क्या करेगा? जैसे इस वाले केस में मैंने आपको बताया कि मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ, और स्ट्रिंग एंटर करने के बाद ये जो ये फर्स्ट करेक्टर सिर्फ रीड करेगा, इसी तरीके से उस स्ट्रिंग में से सिर्फ फर्स्ट करेक्टर ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है, समझ आई। गेट करेक्टर पुट करेक्टर हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे पी है। गेट करेक्टर पुट करेक्टर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही करेक्टर रीड करवाना होगा, एक ही करेक्टर डिस्प्ले करवाना होगा, इतना याद रखें। चलिए आगे, यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम में मैंने दिखाया है, ये आपको पता है हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल है, देन हमारे पास मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया,
देन मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर अ सिंगल करेक्टर, एक करेक्टर एंटर करो। देन वो जो करेक्टर है जो भी मैं एंटर करूँगा वो विद द हेल्प ऑफ गेट कैर हम रीड करेंगे और स्टोर कर देंगे किस में, सी में। ठीक है, इससे पहले अगर हमने कोई प्रोग्राम किया तो उसमें ये सीखा था हमने कि स्कैन एफ करके, वो आगे भी हम करेंगे, लेकिन एक ये नया मेथड है। हम क्या कर रहे हैं, आपको इतना याद करना है, याद रखना है कि हम एक गेट कैर फंक्शन यूज़ करेंगे वैल्यू रीड करवाने के लिए, और उसको स्टोर करवा दिया किस में, सी में। अब मैंने क्या किया, वापस वही प्रिंट करवाना है, तो एंटर करेक्टर इज मैसेज एक प्रिंट करवा दिया, एंटर करेक्टर इज, और मैंने बता दिया प्रिंट क्या कर, पुट कैर जो है वो हमारा प्रिंट एफ का काम करता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और सिर्फ एक ही करेक्टर जो है वो प्रिंट करेगा। और हमने करेक्टर का बता दिया कि जो करेक्टर कहाँ से मिलेगा, सी से। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ गेट कैर ने करेक्टर जो वैल्यू है वो रीड करके सी में स्टोर कर दी थी, इसी तरीके से हमने पुट कैर को बता दिया कि जो तूने करेक्टर रीड करना है वो कहाँ पे है, सी में है, और सी से जाके रीड कर ले। चलो जी, देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। तो जो इसका आउटपुट है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है। पहले हमने बोला था एंटर अ सिंगल करेक्टर, तो मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल बी एंटर, फिर मैंने बोला एंटर्ड करेक्टर इज़ वो बता, तो वो क्या होगा, बी हमें बताया। जैसे पहले केस में मैंने बी बताया तो सी में जाके बी स्टोर हो गया। सी एक वेरिएबल है तो सी कुछ भी स्टोर कर सकता है, कोई भी करेक्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी चाहिए तो मैंने बता दिया सी में, तो सी में हमने स्टोर करवाया था बी, तो इसने हमें बी प्रिंट करके दे दिया। ठीक है जी, चलिए आगे दूसरा, और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। कहता है व्हेन यू एंटर अ सिंगल करेक्टर और स्ट्रिंग एज इनपुट इन गेट कैर, अगर आप फंक्शन गेट कैर यूज़ कर रहे हो और उसमें आप चाहे स्ट्रिंग यूज़ करो चाहे कोई करेक्टर यूज़ करो, रीड करवाओ, वो सिर्फ पहला ही करेक्टर रीड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रिंग है राकेश। ठीक है, इस स्ट्रिंग को रीड करवाने के लिए अगर मैं गेट कैर यूज़ कर रहा हूँ तो गेट कैर यूज़ जब भी करूँगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ पहला करेक्टर ही रीड करेगा। तो जब मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कोई भी स्ट्रिंग और विद द हेल्प ऑफ पुट कैर, तो वो सिर्फ पहला करेक्टर जो है वो डिस्प्ले करेगा। इतना समझ आया, वही लिखा है बिकॉज गेट कैर एंड पुट कैर फंक्शन आर सिंगल करेक्टर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन की। ये जो गेट कैर और पुट कैर दोनों हैं ये सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, जब भी हमें सिंगल करेक्टर इनपुट करवाना होगा, सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाना होगा, तो हम गेट कैर और पुट कैर यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन गेट्स और पुट्स फंक्शन। ये जो गेट्स और पुट्स फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, जब हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होगी। सिंगल करेक्टर हमें अब पता चल गया, अगर सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाना है तो हम गेट कैर और पुट कैर यूज़ करेंगे। स्टोर करवाने के लिए गेट कैर, प्रिंट करवाने के लिए जो हमारे पास है पुट कैर होगा। और जब स्ट्रिंग की बात आती है तो स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग को रीड करवाने के लिए गेट फंक्शन यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए पुट फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी आगे एक प्रोग्राम भी है वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या कहता है, गेट फंक्शन रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट until a new line character or end of file is reached। ये कब तक स्ट्रिंग रीड करता जाएगा, जब तक इसे कोई नया एलिमेंट, नई लाइन या फिर एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता। ठीक है, नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। पुट फंक्शन क्या करेगा, पुट फंक्शन इज यूज टू आउटपुट स्ट्रिंग्स। जो पुट फंक्शन है हमारा, जो भी हम स्ट्रिंग, जैसे पहले वाले केस में मैंने बताया कि मुझे रीड करवाना है राकेश, वो क्या करेगा, राकेश को रीड करेगा और एज इट इज़ राकेश ही प्रिंट करके दे देगा। बात समझे, क्या करेगा, राकेश ही रीड करेगा और राकेश ही प्रिंट करके देगा। बट अगर हम गेट कैर और पुट कैर यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ यहाँ भी आर और ये वाला भी आर प्रिंट करके देगा, ना कि पूरी स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा फंक्शन प्रोग्राम है। इसमें मैंने क्या किया, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है,
ये स्ट्रिंग का एरे है, कैरेक्टर का एरे है, ठीक है। इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवाऊंगा, मैंने बोला एंटर स्ट्रिंग, और मैंने गेट फंक्शन यूज़ करी है और गेट को बता दिए कि क्या रीड करना है, स्ट्रिंग str, ठीक है, ये str इसका नाम है। अब वापस मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट में लिखा मैंने एंटर्ड स्ट्रिंग इज, और वो बता दिया, और कहाँ से पढ़ेगा, पुट्स str। जैसे हमने गेट ch और पुट ch यूज़ किया था, सिमिलरली यहाँ पे हमने गेट्स और पुट्स यूज़ किया है और वेरिएबल का नाम लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी वो देख लेते हैं। इसकी आउटपुट आएगी, पहले हमने किया एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर करो, तो हमने किया हेलो वर्ड, ठीक है। वापस मैंने मैसेज प्रिंट किया एंटर्ड स्ट्रिंग इज भी है, एंटर स्ट्रिंग इज, तो ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट करके देगा जो मैंने यहाँ पे इससे रीड करवाया। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, अभी जो हमने फंक्शन यूज़ किया है उसकी बात करते हैं। अभी तक हम इस फंक्शन के साथ काम कर रहे थे, तो ये फंक्शन है scanf, scanf है और printf है, ठीक है। ये जो scanf है और printf फंक्शन है, ये क्या काम कर सकते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले हमने देखा कि पहले वाले केस में हमारे पास क्या था, सिर्फ कैरेक्टर था, क्या था, या तो हम सिंगल कैरेक्टर करते थे या फिर सिंगल स्ट्रिंग करते थे। तो हमें पता चल गया अब अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रीड करवाना है तो हम गेट्स और पुट्स, गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर यूज़ करेंगे। अगर हमने स्ट्रिंग रीड करवानी है हम गेट्स और पुट्स फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये जो scanf फंक्शन है ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है यूज़र से, ठीक है, और हमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, हम सीधा scanf लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग का होता है, देन आर्गुमेंट लिस्ट होती है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करता है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इंटरप्रेटिंग द इंटायर डेटा। इन शॉर्ट बता दूं अगर मैं आपको, तो ये क्या करता है, ये बताता है scanf को कि जो हम यहाँ लिखेंगे, अभी तक आपने यूज़ किया होगा फॉर एग्जांपल %d है ना, फिर हमने %c भी यूज़ किया है, कभी कभी %f भी यूज़ किया है। तो आपको याद होगा अगर, तो हम वो इस डबल कोड के अंदर लिखते हैं। और ये जो डबल कोड के अंदर यहाँ पे लिखने का मीनिंग ये होता है कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि जो तू वैल्यू रीड करने जा रहा है, यहाँ जो आर्गुमेंट आता है उसमें हम जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी होती है वो बताते हैं हम। तो हम इसे बताते हैं कि जो तू वैल्यू रीड करने जा रहा है वो किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है, जो हम वैल्यू रीड करने जा रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है। चलिए इसकी एग्जांपल आगे देख लेते हैं और एग्जांपल में आपको शायद कुछ और समझ अच्छे से आ जाए। चलिए तो ये हमारे पास printf फंक्शन है, डिस्प्ले आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं हम, प्रोग्राम की आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। इसका सिंटैक्स भी सेम है, scanf की जगह हम printf यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग है और आर्गुमेंट लिस्ट है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करता है, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग वहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। वहाँ पे बताता है कि किस टाइप की वैल्यू रीड करने जा रहे हो, और यहाँ पे ये भी बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है। बट साथ में कुछ उसके ना स्केप सीक्वेंसेस भी होती हैं। इस पे स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे \n हो गया, ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है और इससे ये क्या होगा, न्यू लाइन क्रिएट होगी, क्या होगी, न्यू लाइन क्रिएट होगी। और इसी तरीके से \t है हमारे पास, तो t से क्या होगा, टैब होगा। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट करने हैं, 1 2 3 देन 4 देन 5, तो ऐसे टैब में अगर मतलब यहाँ स्पेस होगी, यहाँ स्पेस होगी, तो ऐसे प्रिंट करने हैं नंबर, तो हम \t यूज़ करते हैं, इसे टैब कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट क्या करेगी, वो वेरिएबल जिन जिन की वैल्यू प्रिंट करनी है उनके वेरिएबल्स के हमने नाम यहाँ लिखने हैं। तो अब आगे प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम में हमें समझ आएगा। चलिए
अब यहाँ मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक आपको पता है, ये हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, मेन फंक्शन है हमारा, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की है, और यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। क्या किया? 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। एक हमारे पास एरे ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, एक सिंपल कैरेक्टर है, एक ही सिंगल, और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई है, और एक इंटीजर फ्लोट टाइप हमारे पास एफ वेरिएबल है। इस पार्ट में हमने क्या किया है, सिंपली ये सारा प्रोग्राम जो है ये बता रहा है कि हम स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन से सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने गेट कैरेक्टर से किए, पुट कैरेक्टर से किए, गेट से किए या पुट से किए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर वाला पार्ट है, इसमें मैंने एक कैरेक्टर एंटर करवाया, उसको CH में स्टोर करवा दिया और वापस उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। चलिए, दूसरा पार्ट इसका जो है ये प्रिंट एफ का, ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को रीड करेगा, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को वापस प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद उसको प्रिंट कर रहा है। और जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, वो एक इंटीजर नंबर को रीड कर रहा है और रीड करने के बाद हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो ये काफ़ी सारे बेसिक हमने प्रोग्राम किए हैं। तो सिंपल इसमें कुछ है नहीं है, मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर इंटीजर, उसको एक्सेस स्पेसिफायर बता दिया और बता दिए कि वेरिएबल कहाँ, वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। और वापस इंटीजरीज ये प्रिंट करवाया और साथ में ये %d बताया कि इस वैल्यू को प्रिंट करके दे दे। इसी तरीके से फ्लोट को हम रीड करवाने के लिए %f यूज़ करते हैं, देन वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कि किस वेरिएबल में हमारी वैल्यू है। स्ट्रिंग के लिए हम %s लिखते हैं और नाम बता देते हैं कहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से कैरेक्टर रीड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, %c यूज़ करते हैं और साथ में बता देते हैं वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, और वो वहाँ से वैल्यू रीड करके हमें प्रिंट करके दे देगा। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। जैसे अगर आप स्कैनएफ में कोई कैरेक्टर रीड करवाना चाहते हैं तो आप %c यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ करेंगे, इंटीजर के लिए %d यूज़ करेंगे, और जो हमारा फ्लोट है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, %f यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट एफ में प्रिंट एफ हो गया, वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो अगर आपको कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %c यूज़ करोगे, स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है %s यूज़ करोगे, देन इंटीजर प्रिंट करवाना है कोई तो %d यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास कोई फ्लोटिंग टाइप नंबर, फ्लोट नंबर है तो हम %f यूज़ करेंगे। तो ये सारा हमारा कुछ बेसिक था, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें हमने ये देखा जो हमारे डिफरेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग के ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करने के लिए, जो अब मैं भी कोई भी अपडेट करूँगा उसको फाइंड करने के लिए आप ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। और बेसिक सी प्रोग्रामिंग के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको इस लेवल पे क्लियर होने चाहिए, मैं कोशिश करूँगा वो कंसेप्ट आपको क्लियर करने की। ओके, थैंक यू।